श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम जी। दशम स्कंद 86वां अध्याय श्लोक नंबर 48 48वां। श्रुतदेव ने कहा, ये प्रसंग चल रहा है, अर्थात श्रुतदेव ब्राह्मण जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभो, जो लोग आत्म तत्व को जानने वाले हैं उनके आत्मा के रूप में ही आप स्थित हैं, और जो शरीर आदि को ही अपना आत्मा मान बैठे हैं उनके लिए आप अनात्मा को प्राप्त होने वाली मृत्यु के रूप में हैं। वाक्य अच्छा है। जो शरीर आदि को ही अपना आत्मा मान बैठे हैं, शरीर आदि, ये तो चर्चा हुई थी सुबह। शरीर से संबंधित जो कुछ भी है उसका अपना मान बैठे, शरीर को तो अपना मान बैठे तो उसके जो साथ होते वो भी अपने हो जाते। शरीर को जैसे हमने आत्मा माना, अपना आप मान लिया, ये आत्मा मानने का अर्थ है। ये अपना आप ही मान लिया शरीर को, इसका अर्थ निकला कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। जब शरीर माना तो जिन्होंने पैदा किया मेरे माता पिता मेरे हैं, फिर जिनको हमने पैदा किया वो बच्चे मेरे, और उनके संबंधी सब मेरे हैं, और ये घर, ये मान, सब कुछ मेरा है। और किसी ने कुछ कह दिया तो ये अपमान भी मेरा ही हो गया, मेरा अपमान कर दिया। तो ये क्या है? अनात्मा को आत्मा मान लिया है। उस दोष के कारण, उस अज्ञान के कारण जीव को क्लेश प्राप्त हुआ, अविद्या प्राप्त हो गई। दूसरा भाव ये भी है कि अविद्या के कारण ही सब कुछ प्राप्त हुआ। जो शरीर आदि को ही अपना आत्मा मान बैठे हैं उनके लिए आप अनात्मा को प्राप्त होने वाली, अनात्मा को प्राप्त होने वाली मृत्यु के रूप में हैं। अनात्मा को ही मृत्यु प्राप्त होती है ना, आत्मा को तो हो ही नहीं सकती।
देखिए, एक ही बात समझा रहे हैं, किसी ना किसी प्रकार से जो भगवान वेद अभ्यास अलग-अलग तरीके से एक ही बात के ऊपर दृष्टि जा रही है कि आत्मा और अनात्मा का भेद, जड़ और चेतन का भेद, पुरुष और प्रकृति का भेद, ये सब भेद का अंतर अलग-अलग कथाओं के द्वारा माध्यम से, कथाएं ऐसी नहीं है कि असत हैं, नहीं, कथाएं वही हैं जो सत्य हैं। उन कथाओं के माध्यम से हमको उस तत्व के बारे में जानने को प्राप्त होगा, अर्थात तत्व दृष्टि बनेगी और आत्म साक्षात्कार होगा। तो अनात्मा को प्राप्त होने वाली मृत्यु के रूप में उनके लिए मृत्यु रूप के लिए जो शरीर को अपना मानते, तो शरीर तो जड़ है, तो वो मिट्टी की तरह, जैसे पेड़ की तरह, क्योंकि पेड़ भी मिट्टी है, शरीर भी मिट्टी है। पेड़ छोटा होता है, बड़ा होता है, फिर नष्ट होता है। वैसे ही शरीर छोटा पहले होता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर नष्ट होता है। तो उसके लिए मृत्यु रूप है, आप मृत्यु रूप है। आप महत्त्ववादी कार्य, द्रव्य और प्रकृति रूप कारण के नियामक हैं। आप महत्त्ववादी कार्य, द्रव्य और प्रकृति रूप कारण के नियामक हैं। महत्त्व बुद्धि हो गया, आदि। फिर कहा कार्य द्रव्य। द्रव्य तो समझ में आता है, जितनी भी स्थूल चीजें द्रव्य में आती हैं, और कार्य द्रव्य और प्रकृति रूप कारण के नियामक हैं, जो इन सब की जो सक्रिय करती है इन सब चीजों को, वो प्रकृति है। और उसके माने इन सब का कारण है प्रकृति, और प्रकृति के आप नियामक हैं। अर्थात शासक हैं। आपकी माया आपकी अपनी दृष्टि पर पर्दा नहीं डाल सकती। आपकी माया आपकी अपनी दृष्टि पर पर्दा नहीं डाल सकती, किंतु उसने दूसरों की दृष्टि को ढक रखा है। आपको मैं नमस्कार करता हूं। कोई सज्जन आज बैठे थे, बुद्धि उनकी मेरे से भी डल थी, और बात करने लगी। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं इनको ये जो बोल रहे हैं उनके बारे में कुछ बताऊं। कैसे बताऊं? तो स्वप्न का दृष्टांत दिया कि जो स्वप्न क्या होता है। स्वप्न, हमारी बुद्धि सो जाती है, मन जागता रहता है, तो सृष्टि एक क्षण में ही उत्पन्न कर देता है अपने भीतर, अपने थॉट्स के अंदर, एक क्षण में। और फिर है, जब वो जागता है तो उसको सब बातों को झूठ समझ करके छोड़ देता। और जब भी सोता है तो कोई ना कोई सबको स्वप्न आता ही है।
और मोस्टली पता ही नहीं चलता कि कितने स्वप्न आ जाए हैं, क्या हुआ क्या नहीं, पता ही नहीं चलता। वो भी भूल जाते हैं जागने पर। इसी तरह ये हमारा शरीर एक स्वप्न में है, एक रचना के, ये कह लो परमात्मा के स्वप्न में। और यदि योग शिष्ट को देखें तो पता लगे अपने ही स्वप्न में खड़े हो, क्योंकि आत्म तत्व तो कोई साधारण वस्तु नहीं है ना, वो चेतन है, इसलिए स्वप्न चल रहा है। तो मैंने पूछा कि बात समझ आए, इसलिए पूछा उसको कि बताओ सच्चा कौन सा है इसमें, ये अभी वाला जागना सच्चा है कि वो सपने में मैं जाग रहा था वो सच्चा है? कहते सपने वाला तो झूठा है, पर ये सच्चा है। जितनी मेरे को जानकारी थी मैंने उनको बोला कि भाई ये भी झूठा है, ये भी एक स्वप्न है, यही बात समझनी है। झूठ को ही सिर पे ढोए जा रहे हैं, सच नहीं है। पर सच तक पहुंचेंगे कैसे, वो शास्त्र कह रहा है। उसके अनुसार चलते रहेंगे तो सच तक पहुंच जाएंगे। तो कुछ भी कोई नहीं जानता हो तो उसको कोई बात कहनी हो तो बड़ा कठिन हो जाता है। और सुनने वाला भी उस जिज्ञासा में बैठा हो तभी उसको समझ में आएगा। उसका पूरा चित्त सुनने में ही नहीं है, पाठ के पुण्य इकट्ठा करने में ही है, तो फिर कैसे समझ में आएगा? तो आत्मा जो है उसकी मृत्यु नहीं होती, अनात्मा की मृत्यु होती है। और आप महतत्वादी कार्य द्रव्य और प्रकृति रूप कारण के नियामक हैं। कार्य द्रव्य और प्रकृति रूप कारण के नियामक हैं, शासक हैं। ये तो बातें हो गई ना कि सब कुछ ब्रह्म है, ये भी हो गया। और यहां कह रहे हैं कि प्रकृति कारण है। ये सिस्टम है, सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है। प्रकृति भी तो परमात्मा का अंश है। उस स्वप्न क्या हमें अनुभव हो रहा है, उस स्वप्न को स्वप्न बताने के लिए ये सब प्रयास हो रहे हैं कि हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वो सत्य नहीं है। तुम एक स्वप्न शरीर लेके स्वप्न में आए हो, बस। और किसने ये शरीर लिया? आत्मा ने। और जब स्वप्न का टाइम क्या हो जाएगा तो शरीर मर जाएगा और आत्मा अपनी जगह। तो आप महतत्वादी कार्य द्रव्य और प्रकृति रूप कारण के नियामक हैं, शासक हैं। आपकी माया आपकी अपनी दृष्टि पर पर्दा नहीं डाल सकती।
वो माया भगवान को प्रभावित नहीं कर सकती, वो संभव ही नहीं। किंतु उसने दूसरों की दृष्टि को ढक रखा है। आपको मैं नमस्कार करता हूं। स्वयं प्रकाश प्रभो, हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन होने तक ही जीवों के कलेश रहते हैं। हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन होने तक ही जीवों के कलेश रहते हैं। आपके दर्शन में ही समस्त कलेशों की परिसमाप्ति है, मैंने अंत है। आपका दर्शन हो जाए तो समस्त कलेशों की परिसमाप्ति है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरणागत भयहारी भगवान श्री कृष्ण ने श्रुतदेव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, भगवान ने श्रुतदेव का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय श्रुतदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ये अपने चरण कमलों की धूल से लोगों और लोकों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। देवता, पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन, स्पर्श, अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। यही नहीं, देवता आदि में जो पवित्र करने की शक्ति है, वह भी उन्हें संतों की दृष्टि से ही प्राप्त होती है। संतों की दृष्टि से ही प्राप्त होती है। एक भी अक्षर असत नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। राम जो इस विज्ञान को जानते हैं ना, वही इस बात को समझ पाएंगे। श्रुतदेव जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों से श्रेष्ठ है। यदि वह तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी उपासना, मेरी भक्ति से युक्त हो, तब तो कहना ही क्या है। मुझे अपना यह चतुर्भुज रूपी ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं, जो मैंने रूप धारण किया, इस रूप को स्वीकार किया भगवान ने, वो चतुर्भुज रूप भी उतना प्रिय नहीं है जितने मुझे ब्राह्मण प्रिय है। देखिए कितना अच्छा श्लोक है, और मेरे विचार में तो हमारे जितने ब्राह्मण हैं, उन 10% लोगों ने सुना होगा इस श्लोक। अपना ही मूल्य पता नहीं, अपना ही जो बल है वो उसको ज्ञान नहीं है।
क्योंकि यही हुआ कि हमारी जो गुरुकुल पद्धति उसका नाश कर दिया और ये आजकल मैकाले की पद्धति चल रही है। पढ़ना हमें कुछ और था, पढ़ा कुछ और है। पता कैसे लगेगा? पहले तो सभी लोग शास्त्री करते थे, तो उसमें शास्त्रों का अध्ययन होता था और सब तरह की विद्या सिखा दी जाती थी, जो जो जिसमें पारंगत होना चाहता था, और विद्या के लिए कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं। ब्रह्मचर्य पालन करना है, गुरु आश्रम में जो सेवा मिलेगी वो करनी है, जो तुम्हारी रुचि है, और सबके साथ मैत्री भाव प्राप्त करने के लिए, सबके साथ सबके प्रति आदर आदर बुद्धि करने के लिए, सबके प्रति आदर बुद्धि करने के लिए भिक्षा मांगने का विधान था ब्रह्मचारियों को, जो विद्यार्थी थे। तो उनको मिलता थी, भिक्षा मिलती थी। और आज तो कोई भिक्षा शब्द बोल दे तो उसको भिखारी से कम समझेंगे नहीं। राम। तो यदि ब्राह्मण भक्ति युक्त हो जाए, भगवान कहते हैं, फिर तो कहना ही क्या। मुझे अपना यह चतुर्भुज भी ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है, चतुर्भुज रूप, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय है और मैं सर्वदेवमय हूं। मैं देवता, सभी देवता रूप में ही हूं, मैं ही हूं। और ब्राह्मण सर्ववेदमय है, माने ज्ञानमय है। वेदमय माने ज्ञानमय है। दुर्बुद्धि मनुष्य इस बात को ना जानकर केवल मूर्ति आदि में ही पूज्य बुद्धि रखते हैं। ये बुद्धि की दुर्बुद्धि पना है कि मंदिर में ही भगवान है। और गुणों में दोष निकालकर मेरे स्वरूप जगत गुरु ब्राह्मण का, जो कि उनका आत्मा ही है, तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मण सबका आत्मा ही है। एक हो गया ब्राह्मण बंधु। मैं सुना चुका हूं आपको कि ब्राह्मण बंधु जो ब्राह्मणत्व का पालन तो नहीं करता है, व्यापार में लगा है, नौकरी कर रहा है या कुछ और अपनी जो जाति विशेष का ज्ञान नहीं है उसका, और उसके अनुसार उसका आचरण भी नहीं है, वो ब्राह्मण बंधु है। अनादर तो उसका भी नहीं करना चाहिए अपनी तरफ से। अगर अटपट बोले कुछ तो चुप रहो, उसका दोष उसी को लगेगा। लेकिन वो ब्राह्मण शरीर उसने पहले, मैं आपको बता चुका हूं पहले, कि जो मनुष्य शरीर पहले मिलता है तो शूद्र का मिलता है। एक क्रम है ना ये। तो सभी ब्राह्मण पहले शूद्र रह चुके हैं, सभी ब्राह्मण पहले वैश्य रह चुके हैं, सभी ब्राह्मण पहले क्षत्रिय रह चुके हैं। ये अंतिम शरीर जो होता है भजन साधन के लिए, ब्राह्मण शरीर मिलता है। तो इन सभी, वही एक ही जाति से सब उत्पन्न हुए, मूल तो शूद्र है। और इस समस्या एक और है, शूद्रों को अपना महत्व ही नहीं पता है। तो बोल देंगे शूद्र कहा कहा क्यों तुमने। वो आजकल तो केस भी हो जाता है, कोई बोल दे किसी के ऊपर तो शूद्र है। तो महत्व नहीं पता है। महत्व क्या,
ये एमपी में गए थे, क्षत्रिय थे, जिनके घर में गया था क्षत्रिय थे, एमपी मध्य प्रदेश में। तो मैंने प्रसाद पाया, उसके बाद वो थाली उठाने वो सेठ जी आ गए, तो मैंने नहीं आप मत उठाइए। तो कहते कि हमारा तो अधिकार है सेवा करना, अब वो भी आप करने नहीं देंगे। मैंने कहा मेरा भी नियम है, मैं अपनी थाली खुद उठाता हूँ और दूसरी जगह रखता हूँ जहाँ रखनी है या साफ करता हूँ। तो बोले कि तो जो उनके सेवक बैठे थे वो शूद्र जाति से, तो वो उन्होंने बोला कि तो फिर हमारा अधिकार महाराज कहाँ है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई उनकी बात की। अपना सम्मान जो है जीव को पता होना चाहिए। सेवा तो सेवा धर्म है शूद्र का, और धर्म ही केवल सेवा कर दे भगवान प्राप्ति हो जाएगी उसको, केवल सेवा कर दे। नारद जी पहले कौन थे? दासी पुत्र थे, वो शूद्र ही होते। तो कोई ऐसा नहीं वैरायटी अलग बनाई है शूद्रों की, नहीं, एक ही मनुष्य अलग अलग जाति में जन्म लेता है, सिर्फ एक सिस्टम है। उस सिस्टम को मानना से हमें बहुत लाभ होता है, सबको लाभ होता है। तो वो विचार नारद जी दासी पुत्र थे, वो ब्रह्मा के पुत्र हो गए संतों की सेवा करने से। भगवान शंकर ने स्वयं राम जी की सेवा करने के लिए वानर रूप धारण किया। इसे और कहीं कहीं भगवान राम मैंने विष्णु ने भी भगवान शंकर की सेवा करने के लिए कई रूप बनाए, पुराणों में भरे पड़े। बात हम लोग समझते नहीं बात को। तो इसलिए सब आदर योग्य हैं, कोई भी कम नहीं है, पर जो जिस सेवा के लिए है उसको अपना महत्व होना चाहिए। तो ब्राह्मण अपनी सेवा कर ही नहीं रहा, तो इसलिए इसको बंधु शब्द का है, ब्राह्मण क्या ब्राह्मण बंधु शब्द कहा है पुराणों में। तो ब्राह्मण कैसा कहते हैं कि अगर वो यदि वह तपस्या विद्या संतोष और मेरी उपासना, तपस्या विद्या संतोष और मेरी उपासना भक्ति से और भक्ति से युक्त हो जाए, तो फिर कहना ही क्या है। तो श्रुतदेव की प्रशंसा में भगवान ये कह रहे हैं। तो श्रुतदेव तो वैसे ही हैं जैसे भगवान चाहते हैं, वैसे ब्राह्मण है वो। तो आज तो क्योंकि वैदिक आज्ञा पालन करी ने श्रुतदेव ब्राह्मण ने, तो भगवान ऋषियों को लेके साथ आए। बहुत बहुत शुद्धदेव जानते हैं कि इतनी बड़ी घटना है ये, कि वो कि जैसे यशोदा माता जी कहती हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड अनंत अनंत ब्रह्मांड भगवान के एक एक रोम में प्रतिवेद कहे। मम उर्सो बासी ये उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। मेरी मति स्थिर नहीं हो पा रही है। ये उपहास वो परमात्मा मेरे गर्भ में, ये उपहास हो की बात है, ऐसे परमात्मा मेरे गर्भ में। वही श्रुतदेव इस बात को आश्चर्य कर रहे हैं कि देखो जितना मुझे चाहिए था उससे कहीं कहीं अधिक मिला। सारे ऋषि आ गए हैं, ऋषियों की महिमा तो आपने सुनी, और भगवान स्वयं आ गए। और देखिए एक और बात, भगवान ने हाथ पकड़ लिया और फिर ये बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं
क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय है और मैं सर्वदेवमय हूं। अरे ज्ञान ही नहीं होगा तो देवता कहाँ होंगे? और ब्राह्मण ज्ञानमय है, माने वेदमय है। यही बात है कि भगवान कहते हैं कि जो देवताओं को दृष्टि प्राप्त है वो ब्राह्मणों से है। फिर कहते हैं दुर्बुद्धि मनुष्य इस बात को ना जानकर केवल मूर्ति आदि में ही पूज्य बुद्धि रखते हैं और गुणों में दोष निकालकर मेरे स्वरूप जगत गुरु ब्राह्मण का, जो कि उनका आत्मा ही है, तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार करके अपने चित्त में यह निश्चय कर लेता है कि ये चराचर जगत, इसके संबंध की सारी भावनाएं, ये चराचर जगत, इसके संबंध की सारी भावनाएं और इसके कारण प्रकृति महतत्वादि सबके सब आत्म स्वरूप भगवान के ही रूप हैं। ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार करके अपने चित्त में ये निश्चय कर लेता है कि चराचर जगत और इसके संबंध की सारी भावनाएं और इसके कारण प्रकृति में तत्व आदि सबके सब आत्म स्वरूप प्रकृति के ही रूप हैं, है ना? आत्म स्वरूप प्रकृति के ही रूप है। अब ये समझने में ये बातें थोड़ी सी मैंने एक दूसरे का विरोध जैसा दिखती है, पर इसीलिए अनुसंधान करना पड़ता है कि ये क्या कह रहे हैं, क्या हो। और कारण भी यही है, यही सब चल रहा है पाठ में कि बार बार इस विषय की ओर ध्यान दिलाया जा रहा है कथाओं के माध्यम से। ये अध्यात्म को ही खोल रहे हैं, बार बार उसको समझाया जा रहा है। तो कई प्रकार की, एक प्रकार से कहे एंगल, कभी उस दृष्टि कि इन शब्दों के द्वारा, कभी दूसरे शब्दों के द्वारा, ऐसे प्रयास पूरा हो रहा है। पर इसमें अनुसंधान करना चाहिए अपने एक श्लोक को बार बार देखने से, समझते रहो, देखते रहो, समझते रहो तो भीतर आ जाता है, समझ आ जाता है। इसलिए श्रुतदेव तुम इन ब्रह्म ऋषियों को मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तब तो तुमने साक्षात अनायास ही मेरा पूजन कर लिया। पीछे आपने सुना भी कि भगवान कहाँ रहते हैं? ऋषियों के हृदय में। तो इनका पूजन हो गया तो मेरा पूजन हो गया। नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह आदेश प्राप्त करके श्रुतदेव ने भगवान श्री कृष्ण और उन ब्रह्म ऋषियों की एकात्म भाव से आराधना की तथा उनकी कृपा से वे भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। राजा बहुलाश्व ने भी वही गति प्राप्त की। प्रिय परीक्षित, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे ही भगवान भी भक्तों की
भक्ति करते हैं। भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। यथा माम प्रपद्ये, जैसा मुझको कोई भजता है मैं भी उसको वैसे भजता हूं। वे अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए एक प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में रहे और उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश करके उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश करके वे द्वारिका लौट आए। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आज इस 86वां अध्याय विश्राम हो गए। कल सुबह से वेद स्तुति होगी।